आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद संस्कृति संपन्न ओडिशा विगत वर्षक मध्य विकास और ऐतिह्य को विस्तारित करिबारे सफल होईछि कहिले प्रधानमंत्री। कृषक मानक निकटरू नाफेड खूब शीघ्र सीधासलख कृषि उत्पाद संग्रह करिबो बोली समवाय मंत्री घोषणा। देश में माल परिवहन जनित खर्च हार को चलित वर्ष शेष सुधा 9% को ह्रास करिबार लक्ष्य रखिछंती केंद्र सरकार। आसंता काली विश्वव्यापी पालन करा जिवो आंतर्जातिक योग दिवस एवं ईरान और इस्राएल मध्य क्रमागत 8 दिन धरी परस्पर उपरे क्षेपणास्त्र आक्रमण जारी। पूर्व भारतर विकास में ओडिशा संपूर्ण भाव जोड़ी होइछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। आज ओडिशा सरकार को 1 वर्ष पूर्ति पालन उपलक्षे भुवनेश्वर आयोजित एक स्वतंत्र समारोह उद्बोधन देई से कहिसंती। राज्य में बीजेपी सरकार को वर्ष पूर्ति को सेवा सुशासन और जनभागीदारी वर्ष बोली अभिहित करी प्रधानमंत्री कहिसंती संस्कृति संपन्न ओडिशा विगत वर्षक मध्य विकास और ऐतिह्य को विस्तारित करिबारे सफल होइछि। पारादीप चंडीखोल और गोपालपुर ओडिशा को शिल्प पेंठस्थली भाव परिणत करिछि। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में ओडिशा रे 1.5 लाख कोटी टंकार निवेश होइछि। यह समृद्ध ओडिशा गठनर मूलदुआ बोली प्रधानमंत्री मत व्यक्त करिसंती। यहाँ ओडिशा में भी कहीं आदिवासियों के लिए घर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं बन रही है। यहाँ ओडिशा के 11 जिलों में 40 आवासीय विद्यालय भी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। श्री मोदी कहते ओडिशार विकासर डबल इंजिन चली। पूर्वर आदिवासी मानक उपेक्षा करा जाउथिला, तेबे वर्तमान बीजेपी सरकार एहाकु दूर करिबारे सफल हेबा सहित आदिवासी समाज को नक्सलवाद मुक्त करिपारिछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। यहाँ पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों को बल मिलेगा। इससे छोटे और लघु उद्योगों का बहुत बड़ा नेटवर्क यहां बनेगा। ये नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर लेकर आएगा। प्रधानमंत्री आज यह अवसर में ओडिशा रे 18,600 कोटी टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती ओडिशा को पूर्व भारतर शिल्प पेंठस्थली भाव गढ़ी तोलिबा पई राज्य सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। 2036 मसीहा सुधा $500 बिलियन अर्थनीति और 2047 मसीहा सुधा $1.5 ट्रिलियन अर्थनीति पहुंचाइबा सरकार लक्ष्य रखिछंती। 2047 सुधा प्रधानमंत्री परिकल्पित विकसित भारत में ओडिशार महत्वपूर्ण योगदान रहिबो बोली श्री माझी कहिसंती। प्रधानमंत्री आज बौद्ध भुवनेश्वर पश्चिम ओडिशा को राजधानी सह संजोग करने नूतन रेल सेवा और 100टी बैटेरी चालित बस शुभारंभ करिसेंती। सेहिभली बरपुत्र सम्मान योजना, ओडिशा विजन 2036 और 2047 पुस्तिका एवं गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय पुस्तिका को मध्य उन्मोचन करिसेंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री लक्षपति दीदी मानकु संबर्धित करिसेंती। एनडीए को विकासर प्रतीक भाव अभिहित करने सह गत 11 वर्ष मध्य देशर सामग्रिक अभिवृद्धि और समृद्धि पथरे यह सहायक होइछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। आज बिहार गस्त करी सिवानर जासाउली ठारे आयोजित एक जनसमावेश में उद्बोधन दी श्री मोदी कहिसंती तांको सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र को आधार करी प्रगति पथरे आगे चली। विरोधी कांग्रेस और आरजेडी कार्यकलाप को बिहार विरोधी बोली आक्षेप करी से कहिसंती एहा द्वारा बिहार रे पुंजीनिवेश लागि निवेशक माने आग्रह प्रकाश करुनथिले। आज मढ़ौरा रेल इंजिन कारखाना द्वारा पश्चिमांचल आफ्रिकीय देश गुएना साधारणतंत्र को इंजिन रप्तानी प्रक्रियार शुभारंभ करी श्री मोदी कहिसंती एहा बिहारवासी तथा समग्र देश पई एक गर्वर मुहूर्त। प्रधानमंत्री निजर संप्रति विदेश गस्त संपर्क में उल्लेख करी कहिसंती एही अवसर में से विश्वर विभिन्न राष्ट्रर नेतृवृंदक सहित आलोचना करिसंती। भारत को विश्वर तृतीय सर्वबृहत अर्थव्यवस्था रूपे देखिबा लागि सेमाने आग्रह प्रकाश करिसंती।
मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं। इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आपण मन संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। कृषक मानक निकटरू नाफेड खूब शीघ्र सीधा सड़क कृषि उत्पाद संग्रह करिबो बोली स्वराष्ट्र एवं समवाय मंत्री अमित शाह घोषणा करिसेंते। आंतर्जातिक समवाय वर्ष अवसर में मुंबईଠାରେ आयोजित एक जातीय स्तरीय कर्मशाला उद्बोधन दे से कहते। श्री शाह कहते याद्वारा कृषि उत्पादन प्रक्रिय मध्यस्थी भूमिका को संपूर्ण भाव लोप करसहित चाषी माने निजर उत्पाद लगी उचित मूल्य पाइपर। से केंद्र सरकार समवाय मॉडल भित्तिक एक बीमा कंपानी खूब शीघ्र शुभारंभ करने को जाउछन्ति बोली श्री शाह कहते। से कहते देशव्यापी 2 लाख नूतन प्राथमिक कृषि ऋण समिति स्थापन कराजिबो। कृषक मानक जीवन मान को अधिक उन्नत करने उद्देश्य रे आसंता 10 वर्ष मध्य देश में रप्तानी जैविक खाद्य और बिहन भली 3टी प्रमुख क्षेत्र में बहुल मात्रा रे समवाय संस्था कार्य करिबो बोली श्री शाह आशा व्यक्त करिसेंति। सहकारिता को एक्सपांड करना है तो कहाँ करना है वो भी मालूम है। तो सहकारी डेटाबेस से वैक्यूम एरिया को चिन्हित कर अब हम देश भर में 2 लाख नए पैक्स बनाने जा रहे हैं। ये 2 लाख पैक्स बनने के बाद देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहाँ पर पैक्स नहीं, डेयरी नहीं होगी, मत्स्यिकी की सोसाइटी नहीं, कोई न कोई प्राथमिक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी हर गांव के अंदर होगी। और ये सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी डायमेंशनल पैक्स डेयरी का भी काम करेंगे, डेयरी पैक्स का भी काम करेंगे और मत्स्यिकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी काम करेंगे। हमने सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया है। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ମାଟିରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସମବାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ସରକାର ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଆସିଛି ବୋଲି श्री चौहान कहते। केंद्र सरकार देश में माल परिवहन जनित खर्च हार को चलित वर्ष शेष सुधा 9% को ह्रास करेंगे बोली केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी कहते। विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल स्वतंत्र धारावाहिकर अंश स्वरूप आकाशवाणी संवाद प्रभाग को एक साक्षात्कार में श्री गडकरी यह कहते। से कहते गत किछि वर्ष धरी भारत माल परिवहन जनित खर्च क्रमागत भाव ह्रास कर चली। यह देशर विकास दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिबो बोली से कहते। श्री गडकरींकर यह साक्षात्कार आज राति 9:30 रे आकाशवाणी 100.1 FM गोल्ड चैनल रे सुना जाय परिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली आंतर्जातिक योग दिवस अवसर में आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम ठारे अनुष्ठित होगा मुख्य समारोह में जोगदेवे। आसंताकाली सकाळ 6:30 7:45 पर्यंत देशव्यापी 1 लाख ऊर्ध्व स्थान में यह योग शिविर अनुष्ठित होब। चलित वर्ष योग दिवस विषयवस्तु रही एक विश्व एक स्वास्थ्य पर योग। एठारे सूचना दी जाइपारे विश्वव्यापी स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक सुसंगत करने दिगरे योग को आपणाइबा लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 सेप्टेम्बर 27 तारिख में जातिसंघ साधारण सभार एक प्रस्ताव आगत करथिले। एहाकु 175 देश अनुमोदन करथिले। योगर विश्वस्तरीय लोकप्रियता को स्वीकार कर मिलित जातिसंघ पक्षरु 2014 डिसेम्बर 11 रे जून 21 तारिख को आंतर्जातिक योग दिवस भाव घोषणा करा जायथिला। उत्तर गोलार्धर सबुठार लंबा दिन तथा विभिन्न संस्कृति रे महत्व रखुथिबा दृष्टि जून 21 को एथिलागि चयन करा जायथिला। 2015 मसीहा ठारू सारा विश्व में यह दिवस को सफलतार सह पालन करने दिगरे भारत नेतृत्व नहीं आसुछि। ईरान और इस्राएल मध्य क्रमागत 8 दिन धरी परस्पर उपरे क्षेपणास्त्र आक्रमण जारी रही। ईरान वैदेशिक मंत्री आब्बास आरागची
ତାଙ୍କର ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜେନେଭାଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ବିର୍ସେବାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇରାନରେ ଥିବା ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ବିଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୃଷକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନାଫେଡ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଧାସଳଖ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବୋଲି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଏବଂ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ 8 ଦିନ ଧରି ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।